सबसे पहले यही पूछा ये हाथों से बनी है? अच्छा। तो ये उनका कॉम्प्लीमेंट अच्छा लगा। उनको ऐसा लगा नहीं होगा कि हाथों से बनी है, बट पूरी रंगोली मैंने बनाई है अपने हाथों से ही, कुछ और टूल्स यूज नहीं किए उसमें। जो 7th वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था वो इंदौर से केदारनाथ तक का था। 2 दिन तक वो रंगोली वहां पर रही। क्या एक बात है। बारिश का कतरा नहीं आया वहां पर। किसी वस्तु पर अगर धूल पड़ जाए तो वो इतिहास रच देती है, पर यहाँ ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने धूल से ही इतिहास रच दिया। तो आपने मुख्य द्वार पर जो बड़ी सुंदर सी रंगोली देखी है, तो शिखा जी ने ही वो बनाई है। शिखा जी, कितना टाइम लगा बनाने में? मुझे वो बनाने में 2 से 3 घंटे लगे। सुबह के 4 बजे तक बन रहा हाँ, था। सुबह 4 बज गई थी। तो रात से जो आकृति बनाई जानी शुरू हुई रंगोली की, वो बनते बनते सुबह के 4 बज गए। और शिखा, आपकी रंगोली देखी सीएम ने? मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी उनको रंगोली दिखाने के लिए, और उन्होंने देखी और सबसे पहले यही पूछा ये हाथों से बनी है? अच्छा। तो ये उनका कॉम्प्लीमेंट अच्छा लगा। उनको ऐसा लगा नहीं होगा कि हाथों से बनी है, बट पूरी रंगोली मैंने बनाई है अपने हाथों से ही, कुछ और टूल्स यूज नहीं किए उसमें। शिखा के नाम पर, उनके ऑर्गेनाइजेशन के नाम में 14 वर्ल्ड रिकॉर्ड है रंगोली के फील्ड में। 14 वर्ल्ड रिकॉर्ड। मैं हैरान हूं शिखा ये सोचकर, घरों में जब नन्ही बच्चियां रंगोली बना रही होती हैं, हर बच्ची की शुरुआत मेरे ख्याल से लड़कियां ज्यादा बनाती हैं, इसलिए इसको जेंडर स्पेसिफिक दायरे में ना देखा जाए। लेकिन जब हम घरों में शुरुआत करते हैं, हमने भी शायद बचपन में आज फूलों से कुछ बनाया, कलर्स से बनाया, फिर उसमें कुछ और एक्सपेरिमेंट्स किए। बच्चियां मेहंदी लगाती हैं हाथों में, ये बड़े छोटे छोटे आपके जीवन के हिस्से हैं। लेकिन उसको करियर के हिसाब से प्लान करना और अंतरराष्ट्रीय लेवल तक लेकर चले जाना, ये शुरुआत कहाँ से हुई? ये पॉइंट कहाँ पर आया? ये पॉइंट वहां से आया कि मुझे इंटरेस्ट बहुत था आर्ट में, पर मुझे डॉक्टर भी बनना था क्योंकि मेरे फादर का सपना था और उनका सपना मुझे पूरा करना था कि वो नहीं बन पाए तो मैं बन जाऊं। पर मैंने कला को चुना, मैंने छोड़ा एमबीबीएस और कला में अपना करियर चुना। और बहुत मुश्किलें आई, आपको लग रहा होगा कि अभी यहाँ तक पहुंचना इतना इजी नहीं था, क्योंकि जब हम घर के बाहर रंगोली बनाते हैं और वहां से एक वर्ल्ड रिकॉर्ड में रंगोली बनाते हैं, बहुत सारी चीजें चेंज होती है। घर के बाहर रंगोली बनाना एक छोटी सी रंगोली बनाना होता है, बट मैंने जो वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए हैं वो इतने आसान नहीं थे। हमने जो 7th वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था वो इंदौर से केदारनाथ तक का था। इंदौर से केदारनाथ? ओ माय गॉड, कितने किलोमीटर्स का डिस्टेंस हो गया ये? किलोमीटर्स तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया था इंदौर से, इंदौर फिर उज्जैन, ऐसे सारे अलग अलग धार्मिक स्पॉट्स स्थलों पे, पर। और फिर पूरे ट्रैक पर रंगोली बनाई थी। जो 21 किलोमीटर का ट्रैक है उसके तो ऊपर चढ़ाई पूरा, का? हाँ, पूरी चढ़ाई पर रंगोली बनाते हुए गए थे। तो वो अलग ही एक्सपीरियंस था। वहां पर ऐसा हुआ था कि पल पल में बारिश हो जाती है, कभी भी बारिश हो जाती है, बर्फ गिर जाती है, कभी भी मौसम चेंज हो जाता है, 15-20 मिनट में मौसम चेंज हो जाता है। तो हम वहां पर अपनी रंगोली के बैग्स लेकर पहुंचे और नवरात्रि का पहला दिन था। सुबह 5 बजे उठे, तेज बारिश हो रही थी। हमने बोला वहां के जो गुरुजी हैं, जो मंदिर के पुजारी हैं, उनको कहा कि हमें यहाँ पर रंगोली बनानी है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, 3 किलोमीटर ऊपर बर्फ गिरी है, तो आप यहाँ पर रंगोली तो बना ही नहीं पाओगे, आप सोच भी नहीं सकते। तो तिरपाल होती है ना, जो पूरी प्लास्टिक की होती है, हमने वो वहां से खरीदी और मैंने बोला कि स्टूडेंट्स इसको पकड़ के खड़े रहेंगे, उसके नीचे मैं रंगोली बनाऊंगी। मतलब इतने डिफिकल्टीज में मैं रंगोली बनाऊंगी और मैं बना कर रहूंगी। तो थोड़ी देर बाद बारिश बंद हुई और हमने रंगोली बनाई। रंगोली बनाने के बाद 2 दिन तक वो रंगोली वहां पर रही। क्या एक बात है। बारिश का कतरा नहीं आया वहां पर। तो वहां के पुजारी जी ने भी बोला कि आपकी भक्ति की शक्ति को हमने देखा है। तो बाबा केदार का आशीर्वाद मिल हाँ गया। हाँ जी। शिखा, मैं चाहूंगी आप भी इस पर जरूर रिस्पॉन्ड करें। देखिए, हमारे लिए रंगोली सिर्फ डिजाइन नहीं है कि आपने जस्ट आके कुछ ड्रॉ कर दिया या कुछ बना दिया। वो हमारे कल्चर से भी, उसकी कल्चरल वैल्यू भी है। और जब हम उसमें ट्रेडिशन में डीप डाउन जाते हैं, इवन मुझे भी रिसेंटली, मैं कर्नाटका में थी और तमिलनाडु, साउथ में जब भी जाती हूँ, नॉर्थ इंडिया में तो थोड़ा कम हो गया है, लेकिन साउथ में अभी भी जीवन शैली का हिस्सा है कि घर के बाहर चाहे छोटी सी रंगोली बनी होगी, पर वो डेली बेसिस पर बनती है। तो वो उनके पूजा, उनके ट्रेडिशन, उनके वैल्यूज, उसका भी एक परम हिस्सा है। तो आपने जब ये करियर चुना कि मैं रंगोली बनाऊंगी, डॉक्टरी की पढ़ाई छोड़कर, घर वालों को ऐसा तो नहीं लगा कि ये बेटी कहाँ किस रास्ते पे जा रही है, इसको कहाँ हम डॉक्टर बनाने चले थे तो ये रंगोली पकड़ कर बैठ गई है? और चैलेंजेस क्या है बाय द वे? क्योंकि
आपको बड़ा पर्टिकुलर होना पड़ेगा, आप जो ड्रॉ कर रहे हैं उसको रिस्पेक्टफुली ड्रॉ करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप प्रभु श्री राम का चेहरा उस आकृति में उतार रहे हैं, हनुमान जी की आकृति उतार रहे हैं, तो उसकी अपनी एक बारीकियां होंगी, उसमें वो एक सम्मान, वो भाव, वो भक्ति भी झलकनी चाहिए फिर उस तरह से। तो एक रंगोली आर्टिस्ट के क्या चैलेंजेस होते हैं जब आप इस तरह का आर्ट फॉर्म क्रिएट करते हैं? तो रंगोली की शुरुआत मेरी ऐसी हुई थी कि होली पर से स्टार्ट किया था मैंने रंगोली बनाना, पोर्ट्रेट रंगोली मेनली बनाना। तो मैं होली में बाहर खेलने नहीं जा पाई थी, तो मैंने घर के अंदर एक पूरा फेस बनाया, पोर्ट्रेट बनाया और उसके ऊपर पूरे कलर्स लगे हुए पूरा पोर्ट्रेट बनाया। तो वहां से मेरी पोर्ट्रेट रंगोली की शुरुआत हुई और फिर हमारी सबकी लाइफ में आ गया कोविड। तो कोविड में ऐसा हुआ कि कलर्स नहीं थे मेरे पास, रंगोली भर भर कर थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके कुछ वीडियोस बनाया जाए। तो रंगोली बनाना मैंने शुरू किया। पहले मैंने एक बर्ड बनाई, फिर मैंने शूज बनाए और शूज बना के उसको मिटा दिए। तो वो 3D लग रहे थे, तो पहले वो लग रहा था कि ये रियल शूज रखे हुए हैं, और फिर मैंने उसे मिटा दिया। फिर मैंने ऐसे खुद की पूरी रंगोली बनाई बैठे हुए और फिर उसको मिटा दी। तो अभी सब मुझे रंगोली मिटाने वाली दीदी बोलते हैं। वहां से मेरी शुरुआत हुई। फिर मैंने सोचा कि नहीं, कुछ बहुत बड़ा करना चाहिए, क्योंकि वीडियोस के थ्रू हाँ आप एक सोशल मीडिया पर फेमस हो सकते हो, बट मुझे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना था। तो मैंने 3000 स्क्वायर फीट का रंगोली बनाया, उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। तो जैसा मैं बोल रही हूँ ना, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना इतना आसान नहीं होता। जैसे श्री राम जी का आपने बोला, तो 3 बार मैंने श्री राम जी की बड़ी बड़ी रंगोलियां बनाई है, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। और जब हम भगवान की कोई भी तस्वीर बनाते हैं तो हम शूज नहीं पहनते, हम कारपेट पर रंगोली बनाते हैं। और जब ठंड में हम रंगोली बनाते हैं तो पूरा कारपेट गीला हो जाता है, और गीले कारपेट पर इतनी ज्यादा ठंड लगती है कि पूरे पैर नीचे से ना बहुत ज्यादा ऐसे हार्ड हो जाते हैं कि आप चल भी नहीं पाते हो प्रॉपर। तो ये कुछ परेशानियां रहती है। और कुछ तो नहीं है, छोटे छोटे, मतलब मेरी जो पूरी टीम है उसमें सारे छोटे बच्चे हैं, सारे स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं। तो वो सब भी 25-25 किलो की बोरियां उठाकर कलर मिक्स कर रहे हैं, बना रहे हैं। मेरे पीछे आपको कुछ कुछ रंगोलियां देखने को मिल भी जाएगी, जो बहुत बड़ी बड़ी रंगोलियां यहाँ पर बनाई हैं हमने। ये इनफैक्ट जो अभी एक रंगोली हम देख रहे थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी और चीफ मिनिस्टर, हाँ ये तो छावा फिल्म से इंस्पायर्ड ये है। रिसेंट ये रंगोली रिसेंट है। है। हाँ, अच्छा, ये विकी कौशल को 18,000 स्क्वायर फीट है। 80,000 18। 18 हाँ, 18,000 18,000। कितना टाइम लगा इसको बनाने में? इसको बनाने में 2 दिन लगे, पूरा कंटिन्यू, रात को भी और ये बनाया। कहाँ बनाई गई थी ये रंगोली? ये इंदौर में ही बनी थी। इंदौर में बनाई हाँ थी। जी। विकी कौशल को भेजा आपने ये पिक्चर या वो उनके तो फिल्म इतने डायरेक्टर्स ज्यादा को? खुश हो गए रंगोली को देखकर कि उन्होंने कोलैबोरेशन भी एक्सेप्ट कर लिया। कोलैबोरेशन। हाँ, आ तो देखिए, ये ये सोशल मीडिया के दौर की क्रांति है, जहाँ पर बड़े बड़े आर्टिस्ट जो बना रहे हैं वो, उनको दूसरे फील्ड के लोगों का भी कैसे सपोर्ट मिलता है। पेरेंट्स बोलते हैं कि आर्ट में कुछ नहीं रखा है, तो रंगोली में करियर सोचना तो आप भूल ही जाओ। जब आर्ट पेंटिंग्स तो बिक भी जाती है, अब रंगोली कैसे बेचेंगे? अब बताइए। रंगोली अगर आपको किसी को गिफ्ट करना, आप कर ही नहीं सकते, आप पार्सल नहीं कर सकते उसको। बट हमने उसका नया तरीका निकाला, हम वीडियो शूट करते हैं। हम अभी तक 80,000 बच्चों को सिखा चुके हैं आर्ट, और बहुत सारे प्रमोशंस कर चुके हैं, वनतारा के लिए, अंबानी के लिए। और मैंने एक रंगोली बनाई थी अपनी, जो कि विराट कोहली सर ने अपनी स्टोरी पर पोस्ट की थी। स्टार स्पोर्ट्स के लिए हम काम कर चुके हैं, WWE के लिए काम कर चुके हैं। तो हम प्रमोशंस लेते हैं रंगोली से। तो मतलब रंगोली अब बनाना एक फुल फ्लेज करियर है अब पेरेंट्स बहुत जो ज्यादा। हैं वो अपने बच्चों को इंस्पायर कर सकते हैं कि रंगोली बनाने तो सिर्फ शौक नहीं है, कैन बी अ करियर ऑल्सो। हाँ, अब आप आर्ट में कुछ भी कर सकते हो। और सबसे ज्यादा धन्यवाद तो मैं अमर उजाला को बोलना चाहूंगी कि यहाँ पर भी कला की बहुत बड़ी जगह उन्होंने रखी है। नहीं, हमारी कोशिश भी थी देखिए कि लखनऊ में बैठकर, राजधानी में बैठे हैं तो ऐसे विषयों को भी सामने लेकर आए जो अमूमन मेन स्ट्रीम न्यूज में उस तरह से नहीं आ पाते हैं। शिखा, अगर आप इसको रिस्पॉन्ड करना चाहें, रंगोली जब आप बना रही हैं तो आपकी टीम में कितने लोग काम कर रहे हैं आपके साथ, या हमें किसी वर्ल्ड रिकॉर्ड को एम करना है, ये कौन डिसाइड करता है, ये कैसे तय होता है? या जो वर्ल्ड बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो किस चीज को एज ए रिकॉर्ड कैटेगरी में नोटिस करेंगी, ये सब आप कैसे डिसाइड करते हो? तो शुरुआत में एक बात बोलना चाहूंगी कि जो नॉर्मल काम करते हैं, बिना दिमाग लगाकर काम करते हैं, वो होते हैं मजदूर। जो थोड़ा समझ जाते हैं कि हाँ हमें यह इस चीज से ये बनाना है, वो होते हैं कारीगर।
और जो अपनी सोच को हकीकत बना दे वो होता है कलाकार। क्या बात है। तो जो सोच आती है वो मेरे दिमाग में आती है, और हर बार ऐसा होता है कि जो मेरे हस्बैंड हैं वो और मेरी पूरी टीम मुझसे परेशान है। अभी कहाँ बैठे हैं आपके हस्बैंड? वहां पर बैठे हुए हैं। हाथ हैंड रेज हिला करिए दो। जरा, मैं भी देख नहीं पा रही हूँ। हेलो सर, कैसे हैं? यू मोस्ट वेलकम। तो लोग अक्सर ये कहते हैं कि कामयाब पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है, लेकिन आप यहाँ पर समाज में एक अलग पिक्चर प्रेजेंट कर रहे हैं, एंड मुझे लगता है कि आप भी बधाई के पात्र इसलिए हैं क्योंकि एक रथ के दोनों पहिए जब स्ट्रांगली चलते हैं तब एक बिग पिक्चर सक्सेस के रूप में दिखाई देती है। हाँ जी, तो मेरे दिमाग में हमेशा ऐसा वाला आता है कि नहीं, मुझे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है, 2 दिन में बनाना है। अब आप प्लेस ढूँढो और मटेरियल लेकर आओ और हमें ये पिक्चर बनाना है। तो मैं बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हूँ। मुझे ये करना है तो करना ही है, और वही ज़िद आज मुझे यहाँ पर लाकर खड़ा करा है उसी ज़िद ने। ऐसा बहुत बार हुआ है कि ये रिकॉर्ड बनाना है, ये सारी चीज़ें होनी है। मेरे दिमाग में सारी चीज़ें आती है और हो जाता है, बन जाता है। पूरी टीम हमेशा ये कहती है कि ये जो बोलती हैं वो हो जाता है। तो भगवान की, अभी कौन महाकाल सा की रिकॉर्ड बहुत है जो कृपा। आपके दिल के सबसे करीब है, विच इज क्लोजेस्ट टू योर हार्ट? जो 14 रिकॉर्ड्स अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं, उनमें सबसे स्पेशल एक कौन सा है तो आपके लिए? केदारनाथ वाला, और एक था 84,000 स्क्वायर फीट, जिसमें हमने 100 पोर्ट्रेट बनाए थे। मतलब 84,000 स्क्वायर फीट रंगोली बनाना, उसमें 3-4 पोर्ट्रेट बनाना बात अलग है, 100 पोर्ट्रेट बनाना। वहाँ पर ये हुआ था कि उन लोगों ने, जहाँ पर हम बनाने गए थे, तो कारपेट की जगह उन्होंने जो अपनी प्रॉपर जो छन्नी जैसी होती है ना, जाली जैसी होती है, वो लगा दी। तो उसके ऊपर टास्क सबसे ज़्यादा ये था कि पहले उसके ऊपर पानी फेरना, फिर उसके ऊपर कलर डालना ताकि कलर नीचे ना बैठ जाए। तो वो एक चैलेंजिंग था, बहुत सारे न्यू टास्क सीखे, उसमें बहुत मज़ा आया। बाकी हमारे साथ सैंड आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छा लगा आपका काम मुझे। और एक चीज़ दोनों के लिए बोलना चाहूँगी मैं, आप भी एक कलाकार हैं, मैं भी एक कलाकार हूँ, और धूल और रेत के ही कलाकार हैं। तो किसी वस्तु पे अगर धूल पड़ जाए तो वो इतिहास रच देती है। किसी वस्तु पर अगर धूल पड़ जाए तो वो इतिहास रच देती है। पर यहाँ ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने धूल से ही इतिहास रच दिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।